मोस्ट वेलकम सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं आप लोगों का अखंड सर आपको पढ़ाने आया हूँ। क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन कम है, समय ज्यादा है, इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ते हैं आज। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यल पैरेलल यम, सबसे पहले इन्होंने स्पष्ट कर दिया है मेरे सारे क्वेश्चन में यल पैरेलल यम साफ साफ कर दिया है। अब कहला क्या कर रहा है, पहली डिजाइन ये रही, ये यल है, ये यम है, ये टी है। अब ये है 110 डिग्री, ठीक है। कितना ये 110, और ठीक उसके इधर साइड पे है x डिग्री, पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में ये यल है, ये यम है, ये a है, ये b है। इसमें है कि ये 100 है और ये x है। इधर 80 डिग्री क्यों दे दिए मुझे नहीं पता है, ना मैटर ही करता है, हमें तो केवल x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब वो चाहे पगलई करें चाहे भरवंसाहट करें, उससे हमारा सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। ये है 110x। लेट्स अज्यूम द अदर एंगल ऑफ द लाइन बी y। चलिए हम यहां मान लेते हैं y है। चलिए अज्यूम कर लेते हैं, अगर ये x है तो इसको y मान लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा बच्चों। देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल पोका, ठीक है। हम क्या करेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री, इसी रूल से, इसी प्रॉपर्टी से, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। y की वैल्यू आ गई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे। ये हो गया लीनियर पेयर। क्या हो गया बच्चों, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का एक ही रूल है, यानी एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस y की वैल्यू कितनी है 110 डिग्री। तो हम इसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। 110 प्लस में है, इधर आएगा माइनस 110 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू x की आ गई। एंगल x इज इक्वल टू हाउ मच, सब जानते हो 70 डिग्री। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन में अगर ये 100 है, ये 80 है, ये x है, तो हमें x को निकालना है, तो हम क्या करेंगे। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कर लेंगे, हम भी कुछ करेंगे। जैसे अब हम किसी का कोई भी नाम रख सकते हैं। कैसे, आपके सवाल में 180x, तो हमें इतना लंबा कर जाएगा, क्योंकि ये यल पैरेलल यम है, हमको अच्छी तरह से पता है, इसलिए हमको ज्यादा सोचना नहीं है। बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल, तो 100 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 100 डिग्री, बोथ आर ऑफ द सेम वन। कोई दिक्कत, सीधे आप प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व, ठीक है। हमारे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, हल्का फुल्का मजा भी आ गया होगा, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, उससे रिलैक्सनेस फील होती है। फीस नहीं मांग रहा हूँ भाई, सबका कान जैसे सुग्गा खड़ा हो गया, सही खड़ा हो गया, सुग्गा कहाँ कान खड़ा होता है। क्वेश्चन 5 कर रहा है, देखिए एक आपका ये है, इसका नाम क्या है, ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। दूसरा डी ई एफ, इनको कॉमन तौर पे कौन काट रहा है, जी काट रहा है। कौन काट रहा है, जी। इफ ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी ये 70 डिग्री हो गया इसकी डिग्री।
देन DGC की वैल्यू क्या होगी? DGC कहां है? DGC की वैल्यू सेम होगी। पहला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ DGC, एंगल DGC, और दूसरा क्या कर रहा है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ DEF, DEF यानी ये कितना होगा, ये और ये पता करना है हमको। तो हम क्या करेंगे? लेट्स कंसीडर दैट AB पैरेलल DG, हम मान लेते हैं ये जो AB है और ये DG है वो क्या है? पैरेलल। हम कंज्यूम कर लेते हैं, लेट वी कंज्यूम, मान लेते हैं दैट, क्योंकि सेम हो सकते हैं, AB पैरेलल DG, AB जो है वो DG का पैरेलल है। देख रहे हैं आप लोग, पैरेलल होने पर हमारा कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। पक्का पक्का पक्का। एंगल DGC is equal to angle ABC. Angle DGC, this angle are equal. Angle DGC is equal to angle ABC. Angle ABC is equal to कितना? ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो DGC था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहां सॉल्व हो गया। वैल्यू ऑफ DEF निकालना है हमको। DEF कैसे निकलेगा? लेट कंसीडर भी BC पैरेलल EF। BC जो है, ये BC जो है EF का पैरेलल है। आइए कंज्यूम कर लेते हैं इस सवाल के लिए। लेट्स कंज्यूम दैट, क्या किया हमने? BC पैरेलल EF, BC पैरेलल EF। अब जब ये दोनों पैरेलल हो ही गए हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि DGC इज इक्वल टू हाउ मच? DEF इज इक्वल टू DGC, यानी DGC इज इक्वल टू DGC इज इक्वल टू व्हाट? DGC is equal to DEF, एंगल DEF। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी आराम से 70 डिग्री हो जाएगा बिना किसी लड़ाई झगड़ा मारपीट के, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर, ओह माय गॉड, गलती से क्वेश्चन का नंबर मैंने नहीं डाला। इस क्वेश्चन का नंबर था 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये मेरी आदत है क्वेश्चन नंबर कभी मैं छोड़ देता हूं सवालों में फंस जाने की वजह से। अरे फंसने का मतलब सवालों में भी मजा आता है लगाने में, और हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी सवाल लगाने में बहुत सारा मजा आए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 में बवाल है। क्या है? बवाल। क्या बवाल है 6 में? इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड। फर्स्ट है यल और यम। हम तीर रूट नहीं बना रहे, आप लोग तीर मान लेना। ये है 126 और ये है 44 डिग्री। जबकि साफ साफ कह रहा है कि यल इज पैरेलल टू यम, हमें ये पता करना है। हमें पता है कि अगर इन दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो ये होगा, वरना नहीं होगा। 126 प्लस 44। आप इसमें कह सकते हैं लेट्स कंसीडर टू लाइंस एल एन इज ट्रांसफर ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग एल एंड एम। वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड इज ट्रांसफर इज 180 डिग्री। सम ऑफ क्या बोलिए? इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, एंगल्स ऑफ सेम साइड इज 180 डिग्री। 6 4 10 कैरी 1,
42617 1 170 डिग्री। तो आप कहोगे सर नो, क्या कहोगे? नो। ठीक है, इसका उत्तर हो गया नो। सो लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M। लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M। is not PARRA parallel to M। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो पहले से वो दिखा दे रहा है, वो तो आपको शकल लग रहा होगा। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसका नाम है L, इसका नाम है M। इसका डिग्री है 75 डिग्री, इसका डिग्री है 75 डिग्री। इसकी शकल बता रही है कि किसी एंगल से भी सेम नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे, हमें सिद्ध करना होता है। लेट्स एज्यूम angle X be the vertically opposite angle formed due to interaction of the straight line L and transversal N, then angle X is equal to 75 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं X 75 डिग्री, ठीक है ना, मान लेते हैं इसको X मान लेते हैं 75 डिग्री। क्लियर है? अब 75 डिग्री ये हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा? तो X प्लस इसको हम मान लेते हैं Y, कंज्यूम कर लेते हैं, आप लोग कंज्यूम कर लीजिए। X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। X की वैल्यू आ गई 75 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो Y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 105 डिग्री। अब Y की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। अब 75 डिग्री, ठीक है ना, 75 डिग्री में हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें X को कंज्यूम किया 75 डिग्री, तो ये 75 और ये 75 अगर पैरेलल होता तो सेम होता। हमें इस Y की वैल्यू से कोई मतलब है नहीं, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इसको हम सीधे सीधे कट कर देते हैं। अब इसमें अगर पैरेलल होगा तो X प्लस इतना बराबर X प्लस 75 बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 75 X 180 माइनस 75 इज इक्वल टू X। तो X इज इक्वल टू कितना? 105, जो कि नहीं पॉसिबल है दोनों ही कंडीशन में। चूंकि अगर दोनों 75 75 हो गए, 75 75 कितना हो सकता है? X प्लस 75, ठीक है ना। तो अगर 75 डिग्री ये मान लिया, 75 डिग्री ये मान लिया, तो दोनों हो गया 10, 7 7 14 15, 150 डिग्री आ गया, जो कि किसी भी कीमत पे इसको सपोर्ट नहीं करता है कम से कम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सीधी सीधी लाइनें हैं। इसका नाम है L, इसका नाम है M, 57 डिग्री, ये 123 डिग्री। हम सीधे सीधे रूल लगाएंगे। लेट अज्यूम द X बी द वर्टिकली एंगल, किसका? इसका कितना मान लिया? X वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसकी वैल्यू हो गई, X की वैल्यू कितनी हो गई? 57 डिग्री, ठीक है ना। अगर इसको X मान लिया और ये वर्टिकली अपोजिट का रूल हमने लगा दिया इन दोनों पर, तो ये 123 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस से? इंटीरियर एंगल से। इंटीरियर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 123 प्लस 57 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 3 10 कैरी 1, 5 2 7 1 8 कैरी 1, सॉरी कैरी 1 नहीं 1 हो गया, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दोनों साइड 180 डिग्री हैं तो यस आप कह सकते हैं यहाँ L पैरेलल टू M है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है (72 और 98 डिग्री), ठीक है ना। 72 और 98 डिग्री हम देखते हैं। ये है L, 4 का मतलब ये, और ये है M। कोई लाइन जा रही है, ये है 72 डिग्री, इसका नाम है N जो ट्रांसफर है, ये है 98।
Let's assume that XB angle formed due to the intersection of the straight line L and transversal line N. तो ऐसे में क्या होगा? We know that the linear pair are the sum of exact angle is equal to 180 degree. This one and this one should be 180 degree. Let's check that. 98 degree plus 72 degree is equal to how much? 8 to 10 carry 1 9 7 61 17 degree. तो आप कहेंगे no, L is not parallel to किसका? M. L is not parallel to M. ओके, आई होप कि आपको इनमें बड़ा मजा आया होगा, समझ में भी अच्छी तरह आ गया होगा। अगर सचमुच ऐसा है तो एक बार जोर से बोल दो, भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।